दिख रही थी खवासा के आसपास, 5 डीजे खड़े थे एक ही जगह, शायद एक ही जगह थी, एक ही शादी थी। बाजार में किसी के शादी में गए, शादी में पत्रिका में स्पष्ट लिख देते हैं कि दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक स्वल्पाहार प्रीति भोज। 5 बजे बाद आप जाओगे तो ये टेंट भी नहीं दिखेगा खाने वाला, न लाड़ा न लाड़ी न कोई नहीं। फिर बाद में सब विदाई के साथ में घर पहुंच जाते हैं। और हमारा समाज ऐसा आदिवासी समाज कि प्रीति भोज का कोई समय नहीं, शादी का कोई समय नहीं। कोई 12 बजे आ रहा है दोपहर में, तो कोई रात के 12-2 बजे आ रहा है, कोई ठिकाने नहीं। उनकी शादी में 2 स्पीकर लगे रहते हैं, हमारी शादी में 5-5, 10-10 डीजे बज रहे हैं। उनकी शादी में दारू नहीं दिखती है, हमारी शादी में लीटरों गंगा बहाते दारू की। इधर लाल पीले डब्बे दिखे पड़े थे, और आदमी भी वही पड़ा हुआ दिखता है। तो हमारा समाज जा कहाँ रहा है? हम समाज को ले जा कहाँ रहे? समाज को जरूरत किस चीज की है? हम सभी लोग काम कर रहे हैं, हमने विधायक बना दिए, पंच बना दिए, जनपद बना दिए, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको संसद में बोलना है वो सांसद महोदय जाकर बोल रहे हैं, विधानसभा में विधायक भी बोल रहे हैं, जनपद में जनपद पंचायत भी बोल रहा है, पंच में सरपंच में ग्राम पंचायत में बोल रहा है। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई समाज की जिम्मेदारी इनके ही सर पे नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। समाज का जो चालक पालक मालक जिसको बोलते हैं हमारा अधिकारी कर्मचारी, वो तो इतना गुलाम बन गया है कि समाज के लिए 2 शब्द बोलना ही पसंद नहीं करता। उनको लगता है ऐसे कार्यक्रम में आ जाएंगे तो नोटिस मिल जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अबे जिस समाज के प्रमाण पत्र पे तुम नौकरी लगे हो, उसके लिए बोलने के लिए तुमको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। ये आर्टिकल 19 हमको इजाजत देता है, अधिकार देता है। हम भी लड़के नौकरी कर रहे हैं, फिर रहे हैं, हम लोग पीछे नहीं होते। तो आप भी कर सकते हो। कौन सा मिशन ड्यूटी पर काम करने में आपका नुकसान हो रहा है? समाज को सही दिशा देने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, आपको राजनीति करने के लिए हम लोग आगे लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। गिने चुने अधिकारी कर्मचारी आते हैं, गिने चुने युवा सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलाते हैं कि हमारे समाज को जागरूक करना, जागरूक करना, जागरूक करना। लेकिन जागरूक कितने लोग करते हैं? बड़ी मुश्किल से 4 लोग, जो ये बैठे हुए ना, इतने दिखते आखिर। ये शुरुआत भी यही लोग करते हैं और कार्यक्रम का समापन भी यही करते हैं। पेम्पलेट भी यही छपाते हैं, घर घर बांटने भी यही जाते हैं, टेंट भी यही लगवाते हैं, लोगों को इकट्ठा भी यही कराते हैं, पार्टी भी यही पिलाते हैं। सब लोग चले गए, अभी भी कितने लोग दिख रहे हैं? अब आखिर में दरी भी यही उठाएंगे। तो ये समाज के सच्चे सिपाही जो आखिर में बैठते हैं, तो इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इनको प्लेटफॉर्म देना होगा। और समाज को यदि बचाना है तो अभी शादियों का सीजन चालू हो गया, रास्ते में 3-4 शादियां दिख रही थी मेरे को, जगह जगह टेंट दिख रहे थे, डीजे भी दिख रहे थे, रैली चल रही है। चांदी का भाव पता है आजकल कितना? आप भी बताओ यार, इधर से कोई भी बताओ कितना हो गया? 370, 27 तो कल परसों ही था। तो रोज चांदी का भाव आसमान में उछलते उछलते बढ़ते जा रहा है, 3,70,000। और मुझे लगता है कि 5 के ऊपर जाने वाला है। और हमारे समाज में चांदी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण धातु है, लेकिन आदिवासी में चांदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर रीति रिवाज में बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसका सादा पूछते हैं, तब से लेकर मृत्यु आदमी मरता है, तब तक चांदी उसके अंगूठी हमारे उधर तो मुंह में भी डालते ना, तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमारे यहाँ जो शादी होती है वो चांदी में चांदी डालने की पिनाने की परंपरा है। लाड़ा जो रहता है वर पक्ष से लाड़ी को 1 से 1.5 किलो चांदी चढ़ाते हैं, इधर भी चढ़ाते हैं। यदि आप सोचो 3.5 लाख रुपए किलो चांदी मिल रही है, बिल्कुल ये लास्ट पॉइंट है और ये जरूरी पॉइंट है। आपको लगता है तो मैं बोलूं, इसी के लिए लोग मर रहे हैं। तो 3.5 लाख रुपए किलो यदि चांदी हो गई तो आप सोच सकते हो, आप जमीन जायदाद टापरे बेच के भी जाओगे तो 1 किलो चांदी नहीं मिलेगी, आपको मिलने वाली है क्या? और आपका छपरी छोरा उधर गाड़ी पे लड़कियां घुमा रहा है, लड़कियां घुमा रहा है, लड़की लेके नाबालिग भाग रहा है, पुलिस अलग एफआईआर कर रही है, जेल पे अलग ठूस रही है। और विपक्ष वाले जो लड़की वाले वो आपकी छाती पे चढ़ के बोलेंगे 3.5 लाख रुपए तो चांदी के 1 किलो के हो गए, 5 लाख रुपए हमारा दंड। एक बहन बचेली थी बड़ी अलग, छोटी बहन बचेली थी अलग, बड़ा भाई बचेला था अलग, दारू के इतने, बकरे के इतने, फलाना ढिमका करके 15-20 लाख पे आपको उतार देंगे। मतलब आपके बाल भी बेचोगे ना तो भी पैसे नहीं आएंगे, आप पूरी तरह से कर्जे में डूब जाओगे, लेकिन आप वो कर्जा नहीं उतार पाओगे।
हमने देखा हमारे समाज में एक व्यक्ति कर्जा करता है तो उसकी आने वाली 2-3 पीढ़ी उस कर्जे को उतारते उतारते मर जाती है, लेकिन कर्जा खत्म नहीं होता है। एक बच्चा कर्जे में पैदा होता है, उसके आने वाले 2-4 बच्चे भी मर जाते हैं शादी करके, लेकिन वो भी कर्जे में खत्म मर जाते हैं, लेकिन कर्जा खत्म नहीं होता है। तो इस पीढ़ी को बचाने के लिए हमारी ये लड़ाई है और ये मुहिम है जिसका जिक्र पहले किया हमारे संचालक मोदी ने भी किया कि हमने जो D3 अभियान चलाया, देजा दारू डीजे नियंत्रण मुहिम, और उसके लिए आपको भी अपने क्षेत्र में बैठक करनी चाहिए। और चांदी का जिस तरह से भाव बढ़ रहा है, हम लोग चांदी नहीं खरीद पाएंगे, 1-1 किलो चांदी नहीं बढ़ा पाएंगे और ना चढ़ा पाएंगे, तो आप लोग अपने गांव क्षेत्र में जाओ और पहले फुर्सत में बैठक करके चांदी उपयोग में करो। तो 1 किलो मत करो, 250 ग्राम करो, 300 ग्राम करो, 500 ग्राम करो, नहीं तो पूरी तरह से बंद भी कर दोगे तो मर नहीं जाओगे, भूखे तो नहीं मरोगे कम से कम, नहीं तो ऐसे चांदी चढ़ाओगे तो भूखे प्यास से मरना पड़ेगा ना। पोटले बांध के वहीं गुजरात राजस्थान में कोटा में दिखोगे, जहां पर आपका शारीरिक शोषण भी होता, मानसिक शोषण भी होता, आर्थिक शोषण भी होता है। और वहां पर हमारे लोग कैसे रहती बहन बेटी हमको पता है। यहाँ पर हमारे सैकड़े आते ना मांग खाने वाले, भीख मांगना, तंबू तान के रहते ना, वैसे वहां पर रहना पड़ता है। हगड़े जाने की जगह नहीं रहती और हमारी बहन बेटियां वहां रहती है। उनके साथ में बड़े बड़े जो सेठ रहते हैं, साहूकार रहते हैं, जो ठेकेदार रहते हैं, यूपी बिहार के लोग आके रहते हैं, वो लोग उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनका शोषण करते हैं। बहुत बार ठेकेदार हमारी बहन बेटियां जो रहती है, जवान जवान अच्छी दिखती खूबसूरत, उनको वापस ही नहीं आने देते, उनको वही रख लेते, आदमी को भगा देते, मजदूरी भी नहीं देते। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हमारे समाज के साथ में जो हमारे पास में आए दिन आती है और वो चीजें हमको बहुत तकलीफ देती है। इसीलिए हम लोग कभी 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर देखते हैं, जहां समाज का आह्वान होता वहां जाते हैं, समाज के मुद्दों की बात करते हैं, हक और अधिकारों की बात करते हैं, संवैधानिक हकों की बात करते हैं, संवैधानिक हक अधिकार को आगे बढ़ाने के संवैधानिक लड़ाई की बात करते हैं।